इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वही होकर के रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर ही घूमता रहता है और एक दिन इस संसार को अलविदा कह करके चला जाता है। प्यारे सज्जनों, भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक कहानियों का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहां उन्होंने भगवान का नमन किया। नारद जी ने भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, नारद जी, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियत के जरिए ही हो रहा। नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो अभी देख कर के आ रहा हूँ। पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा। भगवान ने कहा, नारद जी, ऐसी कोई घटना हो तो बताओ। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देख करके भी वो नहीं रुका। वो उस गाय पर पैर रख करके उस दलदल को लांघ करके निकल गया। आगे जा करके चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर के बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगा करके उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग रहा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में वहां पर मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। प्यारे सज्जनों, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इंसान जो भी कर्म करता है उसका उसे फल मिलता है। इसलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। प्यारे सज्जनों, एक ऋषि का रोज का नियम था कि वो नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में दिन रात लगे रहते थे। कई वर्षों से ये उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू जिसका नाम अस्थिमाल था, उसने भी डेरा डाला हुआ था। अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा ही नास्तिक था और वो मंदिरों में भी चोरी डकैती करने से नहीं चूकता था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र उन ऋषि पर पड़ी। उसने सोचा, ये ऋषि जंगल में छुपे हुए मंदिर में पूजा करता हो न हो इसने मंदिर में काफ़ी माल छुपा करके रखा होगा। आज इसे ही लूटते। अस्थिमाल ने ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा करके तुमने रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि उस डाकू को देख करके जरा सा भी विचलित नहीं हुए और बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ लालच के पूजा करता हूँ। डाकू को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर के ऋषि को जोर से धक्का दिया। ऋषि ठोकर खा करके शिवलिंग के पास जा गिरे। उनका सिर फट गया।
रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिर पड़ी। मोहरें देख करके अस्थिमाल ठहाका लगाते हुए बोला, ऋषि तो साधु हो करके भी झूठ बोलता है। अरे झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ पर कोई धन नहीं, फिर ये सोने की मोहरें कहाँ से गिरी? अब अगर तूने सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं पटक पटक करके मार दूंगा, तेरे प्राण हर लूंगा। ऋषि ने करुणा से भर करके बड़े दुखी मन से कहा, हे शिव जी, मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा, आपकी पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान भला क्यों नहीं आते? तत्क्षण ही भोलेनाथ प्रकट हुए और ऋषि से कहा, इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। ये डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, लेकिन इसने एक बड़ी भूल कर दी। ये पूरा दिन निराहार रह करके मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक गया। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने के लिए आया। तब उसने इस बछड़े को कोहनी मार करके भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में ये डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे, उसी सरोवर से मछलियां पकड़ करके उन्हें बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे से बछड़े को प्यास से परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर के आया, और उस पुण्य के कारण तुम्हें ये उच्च कुल प्राप्त हुआ। पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा, यहाँ तक कि मंदिरों में चोरियां की। इस कारण से इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों का शिकार किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ ये घाव दे करके लौट गए। प्यारे सज्जनों, ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर तो वो करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता। यदि आपके अच्छे कामों के परिणाम स्वरूप भी आपको कोई कष्ट मिल रहा है तो समझ लीजिए इस तरह ईश्वर ने आपके किसी बड़े कष्ट को हर लिया। हमारी दृष्टि सीमित है, लेकिन ईश्वर तो लोक परलोक सब कुछ देखते हैं, उनका सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़ करके हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। इसलिए सदैव ईश्वर की शरण में रहें, उन पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और सदैव अच्छे कर्म करें।